सोचिए, एक ऐसी जेल जहां ताकत का फैसला कानून नहीं बल्कि थप्पड़ करते हैं, और जहां सबसे बड़ा पहलवान भी एक दुबले पतले लड़के के सामने गिर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई सिक्योरिटी जेल से, जहां कैदी टाइम पास के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत साबित करने के लिए थप्पड़ मुकाबला खेल रहे हैं। भीड़ के बीच खड़ा है एक लंबा चौड़ा बेहद ताकतवर कैदी। उसका शरीर देखकर ही समझ आ जाता है कि उससे भिड़ना मतलब खुद मुसीबत को बुलाना। लेकिन तभी उसका सामना होता है एक भारी भरकम कैदी से, और जैसे ही वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, हमारा लंबा पहलवान सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा मैदान शांत हो जाता है। अब सबकी नजर उसी मोटे कैदी पर है। जेल के अंदर उसे सबसे ताकतवर मान लिया जाता है। कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन तभी भीड़ को चीरते हुए आगे आता है एक दुबला पतला मासूम चेहरे वाला लड़का, हंसू। उसे देखकर पूरी जेल हंस पड़ती है। सबको लगता है ये तो हवा से भी उड़ जाएगा, ये मुकाबला करेगा। लेकिन हंसू की आंखों में डर नहीं, कुछ और है, एक अजीब सा आत्मविश्वास। मुकाबला शुरू करने से पहले दोनों स्टोन पेपर सीजर्स खेलते लग। किस्मत हंसू का साथ नहीं देती और पहला थप्पड़ उसे खाना पड़ता है। जैसे ही वो थप्पड़ पड़ता है, आवाज पूरे मैदान में गूंज जाती है। हंसू लड़खड़ा जाता है। कुछ पल के लिए लगता है अब गिर जाएगा, लेकिन नहीं, वो खुद को संभाल लेता है। अब उसकी बारी है। हंसू पूरी ताकत से वार करता है, पर सामने वाला जैसे पत्थर का बना हो। उसे खास फर्क नहीं पड़ता। मुकाबला चलता रहता है। हर वार के साथ तनाव बढ़ता जाता है। और तभी कहानी मोड़ लेती है। हंसू नियम तोड़ देता है। थप्पड़ की जगह वो अचानक मुक्का जड़ देता है और सामने वाला कैदी जमीन पर गिर जाता है। वीर हैरान। कुछ लोग इसे धोखा कहते हैं, लेकिन एक कैदी जो दूर खड़ा सब देख रहा था, उसकी मुस्कान कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। उसे हंसू की ताकत नहीं, उसकी चालाकी पसंद आती है, क्योंकि कभी कभी इस दुनिया में जीत ताकत से नहीं, दिमाग से मिलती है। और यही तो हंसू की असली पहचान है, जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली है। शेख एक बच्चे से पिटने की बेइज्जती सह नहीं पाता। उसकी आंखों में अब गुस्सा साफ दिख रहा था। वो सीधे हाथापाई पर उतर आता है। उसके चेले भी मौके का फायदा उठाकर हंसू पर टूट पड़ते हैं। लेकिन हंसू वो सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ता है। वो अकेला चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर भी हर वार से बचते हुए एक एक को गिरा रहा होता है। उसकी चालाकी देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो इस जेल में नया है। तभी अचानक सीटी की तेज आवाज गूंजती है। गार्ड मौके पर पहुंच जाते हैं और लड़ाई रोक देती हैं। लेकिन सजा किसे मिलती है? हंसू को। उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद एक शख्स अंधेरे में उसके सामने आता है, वही जिसने पहले उसकी चीटिंग पर मुस्कुराया था, हान। वो शांत आवाज में कहता है, तुम अभी नए हो, यहाँ दुश्मनी जल्दी नहीं पालनी चाहिए। फिर वो बताता है जिसे तुमने हराया है वो कोई मामूली कैदी नहीं, बहुत खतरनाक है। और बिना कुछ और कहे वो चला जाता है। सुबह एक कैदी हंसू को खबर देता है, अब शेख और उसकी गैंग दोबारा उससे नहीं उलझेंगे। क्यों? क्योंकि हान ने उन्हें साफ चेतावनी दे दी है। हंसू पहली बार पूछता है, ये हान है कौन? और जो जवाब मिलता है वो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। हान सिर्फ कैदी नहीं, इस जेल का असली शासक है। यहाँ नियम जेल नहीं बनाता, हान बनाता है। जेल के अंदर होने वाली खास लड़ाइयाँ, जिन्हें जेल खुद आयोजित करता है। जो जीतता है वही राज करता है। और हान आज तक एक भी मुकाबला नहीं हारा, इसलिए वो यहाँ कैदी नहीं, राजा की तरह रहता है। जिसके सिर पर उसका हाथ हो, उसे कोई छू भी नहीं सकता। कुछ महीनों बाद जेल के दरवाजे फिर खुलते हैं। अंदर आता है एक नया कैदी, किम। उसके कदम रखते ही माहौल बदल जाता है। फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। कई कैदी उसकी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं करते, यहाँ तक कि उसका नाम सुनकर भी लोग नजरें झुका लेते हैं। अब पहली बार हान के चेहरे पर हल्की गंभीरता दिखती है। वो खुद किम के पास जाता है, उसे जेल के अंदर चल रही सिगरेट के काले कारोबार में साझेदारी का ऑफर देता है। लेकिन ये डर नहीं था, इसके पीछे दो वजह थी। पहली, हान की सजा लगभग पूरी होने वाली थी। वो कोई नई दुश्मनी नहीं चाहता था। दूसरी, वो अपने दुश्मनों को समझता था। वो जानता था कब लड़ना है और कब इंतजार करना है। लेकिन किम को इस ऑफर में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। और तभी हान का आदमी दौड़ता हुआ आता है, एक बुरी खबर के साथ। उनका सबसे खास आदमी पकड़ा जा चुका है। अब खेल बदल चुका था, और इस बार टकराव सिर्फ ताकत का नहीं, दो शेरों की सत्ता की लड़ाई होने वाली थी। उनका सबसे खास आदमी पकड़ा जा चुका था। हान भागता हुआ वहां पहुंचता है, और जो नजारा दिखता है वो उसके अंदर आग लगा देता है। जेलर ने उसके आदमी को बेरहमी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। मतलब साफ था, अब जेलर हान के साथ नहीं, किम के साथ मिल चुका था। हान का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन जेलर चालाक था। वो गार्ड्स को इशारा करता है और हान को बुरी तरह पिटवाकर खुद काल कोठरी में डलवा देता है। कुछ दिनों बाद जब हान बाहर आता है, वो पहले जैसा नहीं रहा। कमजोर, जख्मी, लेकिन उसकी आंखों में आग पहले से भी।
ज्यादा थी। तभी वही शिक जो कभी उससे डरता था आज उसी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक हसू बीच में आ जाता है। वो शिक को धक्का देकर हान की जान बचा लेता है। गार्ड्स दोनों को पकड़ लेते हैं। जेलर मासूम बनते हुए पूछता है कोई सबूत है कि हमला हुआ, जबकि वो खुद सब जानता था। असल में वो किम को बचाना चाहता था। कुछ देर बाद हसू हान के सेल में जाता है। हान पूछता है तुमने मेरी जान क्यों बचाई? हसू शांत आवाज में जवाब देता है मेरी माँ ने सिखाया है मुसीबत में किसी को अकेला मत छोड़ना। बस यहीं से दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। अगले दिन दोनों सीधे जेलर के पास पहुंचते हैं। हसू कहता है हमें स्मगलिंग की शिकायत करनी है और हमारे पास सबूत भी है। जेलर का चेहरा उड़ जाता है। फोटो में साफ दिख रहा था स्मगलिंग के खेल में खुद जेलर शामिल है। ये पूरी चाल हान की थी। वो जेलर को उसी के जाल में फंसाना चाहता था। गुस्से में जेलर हसू को थप्पड़ मारता है, लेकिन इस बार हान पलटकर जेलर को थप्पड़ जड़ देता है और ठंडे लहजे में धमकी देता है अगर ये फोटो जांच कमेटी तक पहुंची तो कुर्सी सबसे पहले तुम्हारी जाएगी। जेलर फंस चुका था। आखिरकार वो फिर से हान की तरफ आ गया। खबर मिलते ही किम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मौका देखकर हान किम और शिक को किचन में बंद कर देता है। टॉर्चर शुरू होता है। आखिरकार शिक टूट जाता है। वो सच उगल देता है इन सबके पीछे असली नाम है मंचोल, जो असल में हान का ही बड़ा बॉस है। उसी ने हान को रास्ते से हटाने का आदेश दिया था और बदले में जेल की तस्करी में 1/3 हिस्सेदारी का लालच दिया गया था। अपने ही लोगों के धोखे ने हान को अंदर तक हिला दिया। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था और अब सीन पीछे जाता है। सच सामने आता है। हसू कोई आम कैदी नहीं, वो एक अंडरकवर ऑफिसर है। उसका मिशन था हान का भरोसा जीतना और उसके पूरे गैंग को गिराना। इस मिशन के पीछे थी उसकी चीफ ऑफिसर इनसुक, एक बेहद सख्त, बेरहम और मिशन फर्स्ट अधिकारी। उसने हसू से वादा किया था अगर मिशन सफल हुआ तो उसकी बीमार माँ के लिए किडनी डोनर का इंतजाम किया जाएगा। अपनी माँ के लिए हसू ने यह खतरनाक खेल स्वीकार किया था। अब तक हसू पूरी तरह हान का भरोसा जीत चुका था। तभी इनसुक का फोन आता है। डोनर मिल गया है। पहली बार हसू के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे खबर मिलती है उसकी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। दुनिया जैसे रुक जाती है। हसू अंदर से टूट जाता है। वो इनसुक से गिड़गिड़ाता है, सिर्फ एक दिन के लिए बाहर जाने की इजाजत मांगता है ताकि अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन इनसुक मिशन से ऊपर कुछ नहीं देखती और अब हसू पहली बार अपने मिशन और अपने दिल के बीच फंस चुका था। क्या हसू सच में हान को धोखा देगा या अपनी माँ की मौत के बाद उसका दिल बदल जाएगा? और जब हान को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? इनसुक के लिए सबसे पहले उसका मिशन था। हसू उसके सामने टूटकर रोता है, बस एक दिन की रिहाई मांगता है, लेकिन इनसुक का दिल नहीं पिघलता। आखिर में हसू गुस्से में धमकी देता है अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो वो सब सच हान को बता देगा। लेकिन इनसुक उल्टा उसे धमका देती है अगर उसने ऐसा किया तो उसका पुलिस रिकॉर्ड मिटा दिया जाएगा और वो हमेशा के लिए अपराधी बनकर जेल में सड़ता रहेगा। उसी पल हसू समझ जाता है जिस सिस्टम के लिए वो जान दे रहा था वो सिस्टम उसके लिए कुछ भी नहीं है। गुस्से और दर्द में डूबा हसू जब हान से मिलता है तो पहले उसे दूर जाने को कहता है, लेकिन हान नहीं जाता और अचानक हसू उसी पर हाथ उठा देता है। हान उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे काबू करना पड़ता है। अगले दिन अचानक जेलर उसे एक दिन की रिहाई देता है माँ के अंतिम संस्कार के लिए। और सच्चाई ये थी, ये इनसुक ने नहीं, हान ने कराया था। खर्चा भी उसी ने उठाया। उस पल हसू के दिल में पहली बार शक पैदा हुआ, क्या वो गलत इंसान के खिलाफ खड़ा है? रात में लंबी बातचीत होती है। हान अपना अतीत बताता है, कैसे धोखे ने उसे अपराधी बनाया। वो हसू को छोटे भाई की तरह समझाता है, जल्दी किसी पर भरोसा मत करना। और फिर पूछता है, रिहाई के बाद क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हसू के अंदर जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ उसकी चीफ जो उसे मोहरा बना रही है, दूसरी तरफ हान जिसने उसे माँ से आखिरी बार मिलवाया। आखिरकार हसू सच बता देता है कि वो अंडरकवर एजेंट है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हसू जेल से रिहा होता है। बाहर लाल लग्जरी कार खड़ी है, अंदर बैठा है हान। अब वो दुश्मन नहीं, साथी है। दोनों मिलकर गैंग का हिस्सा बनती हैं। मंचोल खुश होता है, ब्यून जलता है, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। ब्यून को पहले से पता था कि हसू पुलिस का आदमी है और हान को भी। असल में हसू की माँ का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, वो एक चाल थी। हान ने ही करवाया था ताकि हसू टूट जाए और उसी का सहारा ढूंढे। यानी दोस्ती भी एक खेल थी। तस्करी से पहले पुलिस को गलत लोकेशन दी जाती है। ड्रग्स पहले ही समुद्र में फेंके जा चुके होते हैं। इनसुक खाली हाथ रह जाती है। उधर जश्न के दौरान हान मंचोल को खत्म कर देता है। अब खेल सीधा हान और हसू के बीच था। इनसुक आखिरी दांव चलती है। वो हसू को उसकी माँ के एक्सीडेंट की फुटेज दिखाती है।
वीडियो में साफ नजर आता है हान। उस पल हसू के अंदर सब टूट जाता है। दोस्ती, भरोसा, वादा, सब खत्म। अब उसका सिर्फ एक मकसद है, कानून की मदद करना और अपनी माँ के कातिल को सजा देना। हसू हान को झूठ बोलकर पुराने अड्डे पर बुलाता है। पुलिस घेराबंदी करती है, गोलियां चलती हैं। हान पुलिस वालों को मारता है, लेकिन हसू को नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे अपना मान चुका था। लेकिन भागते वक्त इंसुक हान को गाड़ी से कुचल देती है। फिर भी उसे कोई सबूत नहीं मिलता और तभी हसू इंसुक को गोली मार देता है, क्योंकि वो भी उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार थी। हसू घायल हान के पास बैठता है, आंखों में आंसू, और कहता है, दोस्ती एक झूठ थी, लेकिन सच ये था, माँ के बाद अगर किसी पर भरोसा था तो वो हान ही था। आखिरकार वो हान को अलविदा कहता है और उसकी सांसें रोक देता है। ये कहानी थी एक अंडरकवर एजेंट और एक गैंगस्टर की दोस्ती की, जहां दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया और दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा भी किया। सीख यही है, इस दुनिया में जल्दी भरोसा मत करो, क्योंकि सबसे गहरा वार वही करता है जिसे हम सबसे करीब मानते हैं। अगर आपको ऐसी ही दमदार, ट्विस्ट से भरी और दिल छू लेने वाली मूवीज पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी में मिलेगा सस्पेंस, इमोशन और जबरदस्त ट्विस्ट। मिलते हैं अगली धमाकेदार